हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। बच्चों, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, क्योंकि हमारी 3 दिन लास्ट के केमिस्ट्री क्लास चलती है और 3 दिन शुरू के हमारी फिजिक्स की क्लास चलती है। ठीक है, तो हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है और आज हम दूसरी क्लास में डिस्कस करने वाले थे। पिछली क्लास में हमने बात की थी क्रिस्टलीय ठोस की प्रकार कितने होते हैं, और इस क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे, यानी इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट था हमारा। ओके, चलिए देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रवृत्ति के आधार पर, यानी जो हमारे क्रिस्टल होंगे उनकी जो उपस्थिति होगी, ठीक है, वो अंतर आणविक बलों की प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला आता है हमारा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ठीक है, कोवलेंट ऑफ कह सकते हैं नेटवर्क सॉलिड, सही है। दूसरा आता है हमारा आयनिक ठोस, ठीक है, आयनिक सॉलिड। और तीसरा हमारा आता है आणविक ठोस, जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरे पार्ट के 3 भाग होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के यानी कि आणविक ठोस के जो हमारे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे कि पहला हमारा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सही है। तीसरा होता है हमारा हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब इसमें चौथा पार्ट आता है हमारा, वो आता है धात्विक ठोस मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये हमारे 4 भाग होते हैं और इनको हम 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। किसको? क्रिस्टलीय ठोस को। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसमें पहले वाले की। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की। ठीक है, तो देखिएगा, चलते हैं ऐसे। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक है, सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। ये परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक आबंध बनाते हैं या बंध बनाकर जुड़े होते हैं तथा इस प्रकार एक विशाल जाल बनाते हैं। इसलिए ये ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं, इसलिए ये ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं एवं भंगुर होते हैं। इनका गलनांक एवं गलन एंथैल्पी का मान उच्च होता है और गलनांक से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, गलनांक से पूर्व अपघटित हो जाते हैं। ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे हमें बहुत सारे। देखो, जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, कार्बाइड है, ठीक है, और सिलिका है, काला फास्फोरस है, बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन नाइट्रेट और एल्युमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, परंतु अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट कठोर ना होकर कैसा होता है, मुलायम होता है और विद्युत का क्या होता है, ये सुचालक होता है। ठीक है, तो ये हमारा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस था। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे
इसके जो बचे हुए 3 पार्ट हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में। अगर वीडियो सही अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।